बाबा इससे जरा थोड़ा धीरे धीरे करेंगे। आपने अनुभवात्मक अध्यात्मवाद में लिखा है कि आपको अस्तित्व का साक्षात्कार हुआ, उसका बोध हुआ और अनुभव हुआ, उससे आप क्रियापूर्णता की स्थिति में पहुंचे। उसके बाद में आप उसे प्रमाणित करने के लिए गए और आचरण पूर्णता के रूप में पाए। तो आपका जो क्रम रहा वो भी अनुभवगामी और अनुभव मूलक जैसे हम लोगों का है वैसा ही रहा है। अभी ऐसा नहीं है कि आप सीधे दिव्य मानव में स्थित हो गए और उसके बाद में मतलब समाधि संयम के इमीडिएटली बाद में आप दिव्य मानव के रूप में स्थित हो गए, ऐसा नहीं हुआ। उसके लिए तो अब पापड़ बेलना पड़ा। अच्छा, बताए ना 5 वर्ष हमने पापड़ बेला। हाँ। तब उसके मॉडल में हम आ गए। हाँ, हाँ। उसके बाद हम चिल्लाना शुरू किया। तो जैसे पहले आप जैसे समाधि संयम से पहले है ना, क्रियापूर्णता की स्थिति में जब अस्तित्व का आपको साक्षात्कार हुआ है ना, जब समाधि संयम के पहले कौन सा हो गया? नहीं, समाधि संयम के बाद में आपको अस्तित्व का साक्षात्कार जब हुआ तो उसमें आपको जैसे हम लोग अध्ययन पूर्वक जिसको कहा जाए तो अध्ययन हुआ। तो ये आपने जैसे हम अध्ययन कर रहे हैं वैसे ही आप वैसे ही हम किया हूँ। आपको हम कराता हूँ। हमको प्रकृति में अध्ययन करने की मौका मिले। वो जो 25 वर्ष की साधना थी, उसका प्रकाश में प्रकृति में अध्ययन करने की स्थिति बनी। जैसे बाबा हम लोग तो जैसे अध्ययन कर रहे हैं, तो जैसे आपका जो स्वर से हम सुनते हैं है ना, स्वर से हम स्वर का साक्षात्कार करते हैं ना, लय ताल वगैरह को हम फिल्टर लगा के स्वर का साक्षात्कार करते हैं, उसका अर्थ का बोध करते हैं, अर्थ का साक्षात्कार करते हैं और उसके बोध को स्वीकृत करते हैं। उसके बाद तो आपको किस प्रकार से यही विधि से है। आपको मतलब आपने तो किसी की आवाज नहीं सुनी, तो वस्तु के रूप में हमको बोध होता गया। हाँ। वस्तु के साथ हमको व्यवहार तक की जो कड़ी जुड़ना है, हाँ। शब्द तक, वो जोड़ता गया। हाँ। हमको बोध सीधा वस्तु के रूप में हुई है। हाँ। वस्तु से शब्द तक हम अपने में जोड़ता रहा। वस्तु से शब्द तक आपने जोड़ा, हम जोड़ा। अच्छा, ठीक है ना। तो वस्तु शब्द को जोड़ना हमारे पास था ही रहता है। अच्छा। हर व्यक्ति के पास है। किसी भी वस्तु को देखता है, उसको नाम देना बन जाता है। बहुत सुंदर। क्या बात? हाँ। ठीक है ना। तो आपने कुल मिला के आपको वस्तु का बोध हुआ, फिर उसके बाद में आपने उसको भाषाकरण किया, शब्द तक जोड़ लिया। ठीक। वो तो वस्तु से विचार, विचार से वस्तु, अनुभव, अनुभव से विचार, विचार से शब्द तक जोड़ ली। ठीक है। तो अब एक और बात करें, जैसे हम ये ठीक किया कि ये ठीक हो गया? ये जरूरत था कि नहीं था? जरूरत था। आप ही बता। इतने बात आवश्यकता थी कि नहीं? हाँ, पूरी आवश्यकता है ना। उसके आधार पर हमको भी बोध हुई जो जब मानव जाति इतने जब दूरी को जोड़ रख करके विरक्ति भक्ति प्रमाण को बीच में छोड़ के, बोध का विधि को छोड़ के, सभी को बोध होने वाली विधि को छोड़ के और अनुभव को छोड़ के, अनुभव प्रमाण को छोड़ करके उपदेश विधि में पहुंचे। उपदेश विधि में क्या है? परंपरा बन सकी, रूढ़ी बन सकी, अध्ययन नहीं हो पाई। ये हमको पहले से पता था। ठीक है। तो उसके आधार पर ये इसको जो है न, शब्द को जोड़ता रहा। अध्ययन विधि से जुड़ने के योग्य हम शब्द से जोड़ता। ठीक है। विचार और शब्द, ये उपकार की बात हो गई ना। यदि ये नहीं होता तो हम कर नहीं पाते। बाबा एक बात वहाँ पे रह गई। आपको जैसे वस्तु बोध हुआ, तो जैसे जानना आपका पूरा हुआ है ना, फिर उसके बाद में आपने उसको प्रमाणित करना है, उसको स्वीकार किया, तो वो आपका मानना पूरा हुआ। फिर उसका बिंदु जो तृप्ति बिंदु है, उसके रूप में आपको अनुभव हुआ। आपने मान्यता की बात की है, नहीं है ऐसा। दायित्व की बात। विश्राम कर लेंगे, कुछ लोग पुरानी चीजें कर लेंगे।
नहीं बाबा, तो फिर से बोलिए। आपने बीच में मान्यता की शब्द प्रयोग किया ना? मानना किया, मानना। मैंने कहा जाना आपने, अस्तित्व को जाना, फिर उसके बाद में इसे प्रमाणित करना है, इसको आपने माना। जानने के साथ मानना होता ही, उसके बाद जिम्मेवारी है। उसके बाद जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी की जो ये तो इसको खोलते हैं पोटली, उसमें बनता है हम जो जानते हैं उसको दूसरों के जानकारी तक पहुंचाना। यहाँ तक आ गए। और मुख्य मुद्दा इतने ही, मूल मुद्दा इतने हैं, मैंने प्राण रूप में, न्यूक्लियर रूप में इतने। उसमें हम क्या कर दिया, उसको जितने भी जानने वाली बात हमने जैसा प्रकृति में अध्ययन की थी, जिस तरीके, उसी तरीके का हम भाषा दिया। पहले भाषा से वस्तु तक पहुंचने की परिभाषा दे दी है। तो ये भाषा से परिभाषा तक पहुंचने का हम परिभाषाएं दे रखा। इन परिभाषाओं को देने से वो बात जो है ना, हम जो भाषा प्रयोग किया उससे जो वस्तु मिलना चाहिए, वस्तु इंगित होना चाहिए, वो इंगित होने की व्यवस्था करती है। हाँ, एक मिनट, अब ठीक हुआ? यहाँ तक अप्रोच ठीक हो? नहीं, वो ठीक है बाबा। एक स्टेप बीच में थोड़ा सा छूट रहा है। जो आपने जाना और उसके साथ में मानना भी पूरा हुआ, ठीक है ना? उसी के फलन में अनुभव हुआ। तो ये अनुभव के बाद ही ये हुआ, उल्टा नहीं बाबा, एक मिनट सुनो तो थे। अनुभव के बाद हम जाना, अनुभव के आपने कहा आपको साक्षात्कार हुआ। वही से आप जाने। वही साक्षात्कार से अनुभव तक की जितने भी प्रोसेस है, ये जानने की बात हो गई। ठीक है ना? उसके बाद प्रमाण आया। प्रमाण को जो है ना, लोकव्यापीकरण करने की बात है। लोकव्यापीकरण करने के क्रम में हम अपने कुछ सोचने लगा। बाबा वो वाला पार्ट में अपन बाद में जाएंगे। एक मिनट, इतने तक में चले। पहले जरा जानने के क्रम को ही पूरा। ठीक है, जानने के क्रम में अध्ययन विधि से हुआ। आपने अध्ययन पूर्वक जाना पूरा, उससे जानने के क्रम में आपको अनुभव हुआ, है ना? इतना ही। ये जो अनुभव जो हुआ वो एक बिंदु के रूप में हुआ, या फिर अनुभव की जो मूल, जैसे अगर देखें तो आत्मा के अंदर क्योंकि सत्ता में संपृक्त है, तो क्रिया रूप में तो कुछ तो होगा ही। जैसे जीवन को गठनपूर्ण रखने के लिए भी कुछ तो क्रियाशीलता आत्मा में रहेगी, है ना? और फिर जैसे सुख की चाहना आदमी के अंदर रहती है, तो फिर आत्मा की क्रियाशीलता को तो होना ही पड़ेगा। हाँ जी, ऐसे ही है, क्रिया ही है। लेकिन वो पूरा जो हुआ वो जानने के बाद में हुआ, ऐसे कहते हैं आप? जानने की बाद अध्ययन से, जानना अध्ययन से हुआ। जो प्रमाणित करना मानने के आधार पर हुआ। ऐसा कहा जाए। क्या सुना? प्रमाणित करना जो है उसके लिए मानना होगा, मानना ही होगा। प्रमाणित करना है ये मान्यता। ठीक है ना? ये मान्यता के आधार पर हम सारा अध्ययन को प्रकाशित करने के लिए तैयारी किया। ठीक है बाबा, ये ठीक है ना? यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं? नहीं, कोई तकलीफ। और आगे अनुभव संबंधी बात है सब, पूरा ओवन वही है। अभी अपन कह रहे हैं हम हमारे अनुभवों को प्रमाण रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, दूसरा व्यक्ति उसको स्वीकार सकता है, वो अपने में जाग सकता है प्रमाणित करने के लिए। इस ढंग से मल्टीप्लाई होने वाली बात आई अनुभव। इसके पहले हम अनुभव को मल्टीप्लाई होना माना नहीं है किसी ने भी, किसी परंपरा में। अभी हम एक जैन साध्वी के पास से आ रहा है,